बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरकार में सैकड़ों खराबियां होंगी, बल्कि सैकड़ों से भी ज्यादा कह लें तो कोई हैरानी की बात ना होगी। मगर हम में कितनी खराबियां हैं, उनकी न कभी हमने गिनती की है, न कभी इस बारे सोचा है, और न ही उनको दुरुस्त करने की कोई कोशिश की है। हम मनहैस अलकौम अपनी सारी गलतियों का मलबा भी सरकार के सर डालने की कोशिश करते हैं। हालात को इस हद तक खराब करना 2-4 बरस की या एक आध बंदे के बस की बात नहीं। इसके अलावा खराबी के जो अवामिल हैं उनके बारे में भी अब सब लोग जानते हैं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि जिनका जिक्र नहीं किया जा रहा वो इस खराबी में शामिल नहीं। वो न सिर्फ शामिल हैं बल्कि बदरजा उत्तम शामिल हैं। क्या इस मुल्क में मुआशरती बिगाड़ की सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? हमारा इसमें कुछ अमल दखल नहीं। दुनिया के वो ममालिक जहां हुकूमतें अवाम की मर्जी से मुंतखब होती हैं और वो अवामी मुफादात और जज्बात को सामने रखकर उनकी मुकम्मल फलाह का जिम्मा उठाए हुए हैं, वहां भी हर काम सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जो ममालिक खुशहाली के इस दर्जे पर फाइज हैं कि वो अपनी अवाम के लिए सब कुछ ना सही मगर बहुत कुछ कर सकते हैं, वहां भी ये जिम्मेदारियां सरकार और अवाम ने आपस में बांट रखी है। जो काम करना हुकूमत अफोर्ड कर सकती है वो काम भी हुकूमत और अवाम मिल जल कर ही सरअंजाम देते हैं। ट्रैफिक, सफाई, नज़्म ओ ज़ब्त और रोज़मर्रा के कई मामलात ऐसे हैं कि इनमें कानून की सख्ती और इतलाक़ के अलावा वहाँ के अवाम की रज़ाकाराना शमूलियत और अपनी मुआशरती जिम्मेदारियों के हवाले से बहुत सारे उमूर की अंजामदही में शिरकत ने मुआशरे को बहुत संवार रखा है। हमारे यहाँ ये आलम है कि हम चाहते हैं हमारे बावर्ची खाने का कूड़ादान भी सरकार का सफाई का अमला आकर साफ करे। घर का सारा कूड़ा क्रिकेट उठाकर घर के सामने सड़क पर फेंक देना और शोर मचाना के सफाई का इंतजाम बड़ा खराब है और सरकार कुछ नहीं करती। हमारा सफाई का सरकारी निजाम कोई आइडियल नहीं, वो भी खराबी की आखिरी हद पर पहुंचा हुआ है। मगर हम इस खराबी को जाती काविश से काफी कम कर सकते हैं। हम अपने घर के आगे की सफाई की जिम्मेदारी सरकार पर डालने की बजाय सिर्फ अपने घर के सामने वाली सड़क और रास्ते को ही साफ कर लें तो मामलात काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। चलती कार से रैपर, कागज, लिफाफे, शीशा खोल कर बाहर फेंकने और फिर सफाई की नाकिस हालत पर शोर मचाने की बजाय किसी खाली शापर में डाल लें और इसे कूड़ा क्रिकेट के लिए मखसूस जगह पर फेंकें तो भला इसमें क्या खर्च होता है? मगर हम चलती गाड़ी से कूड़ा खुद बाहर फेंक कर महकमों को बुरा भला कहते हैं। सबसे पहले हमें खुद को मुतमईन करना और अपना एहतिसाब करना चाहिए था, मगर हम सिर्फ दूसरों का एहतिसाब करने और हिसाब लेने में मसरूफ हैं। मौलवी मस्जिद में अपने मुक्तदियों को सिर्फ इबादत की तलकीन करने और आखिरत के अजाब से डराने में मसरूफ हैं। इस्लाम दीन है और दीन में इबादत से ज्यादा मामलात का जिक्र है, मगर हमारा मजहबी पेशवा उन सारे मामलात से लाताल्लुक होकर हमें हमारे दीन का सिर्फ एक हिस्सा समझाने में मसरूफ है, जबकि हकीकत यह है कि मामलात को छोड़कर कोई अच्छा इंसान नहीं बन सकता और जो अच्छा इंसान नहीं है भला वो अच्छा मुसलमान कैसे बन सकता है? और सिर्फ मौलवी पर ही क्या मौकूफ? स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 16 साल तालीम के दौरान किरदार साजी का एक भी मजमून नहीं और उस्ताद का सारा फोकस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नंबरों के हुसूल का तरीका कार समझाने पर होता है। आगे जाएं तो यही हाल माँ बाप का है। माँ बाप का बच्चों की तालीम पर जोर है कि उनके ख्याल में अच्छी तालीम ही उनके बेहतर मुस्तकबिल की जामिन है। एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए हम में से हर एक को अपना एहतिसाब खुद करना होगा।